नमस्ते श्याम जी, क्या हाल है? नमस्ते मिलिंद जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। दिनमान हम बहुत दिनों के बाद कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है। आप भी बिजी थे, मैं भी बिजी था, कुछ कुछ ही व्यस्त थे कुछ किसी कामों में। ये मतलब सबसे भयानक किस्म की जो राजनीति है, जी। हमने आज तक कभी इस तरह की राजनीति देखी नहीं है। एक मतलब गली मोहल्ले का एक आवारा लड़का सा गुंडागर्दी की भाषा बोलते हुए, जी। छिछोरी भाषा बोलते हुए, अपने विपक्षियों की कोई इज्जत नहीं, कोई कुछ नहीं, लड़ता है सबसे सबसे लड़ाई चलती है। जी, सही बात तो है। उसका एक कार्टून बनाया था उसने, अभी एक पीछे कहा था कि 2025 छोड़िए, 2050 तक भी हमसे दिल्ली जीत नहीं सकती। अब ये दावा उसका कितना सच है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल उसका दावा तो है। जी, सही बात है। ये देखिए, अभी उसने एक वो करी थी, रामलीला मैदान में रैली करी थी। तो उसमें वहां पे उसने ये बोला था कि हमें मतलब केंद्र सरकार काम नहीं करने देती। हाँ, वो कपिल तो सिब्बल भी आए थे, कपिल सिब्बल भी आए थे उसका साथ देने के लिए। वो तो तो तकिया वो कलाम थोड़ा है। सा पारदर्शी मैंने माहौल कर दिया वो तो कि तकिया ये कलाम है क्यों नहीं उनका। काम करने देती, कौन सा काम है जो करने नहीं दे रही है। तकिया कलाम है ना, वो हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। नहीं, वो तो मतलब आप जो है अपने सबूतों को मिटाना चाहते हैं, यही काम है आपके पास, और क्या है। जी। आप अपने अभी एक दो दिन के लिए आपको फुर्सत मिली थी, तो आपने जो है जनाब वाली वो विजिलेंस की फाइलें और वो शीश महल की पीडब्ल्यूडी की फाइलें आपने उड़ानी शुरू कर दी थी। जी। तो ये तो, इसे मैं राजनीति नहीं कहता। अब तो चलेगा, अब तो निकलेगा अध्यादेश का, अब आ जाएगा वो लोकसभा में पहले ही दिन हो जाएगा वो हंगामा सब। क्योंकि कांग्रेस ने भी अब इसे इसका मैं साथ दिया नहीं है ना। नहीं इसे मैं वाकई में से राजनीति, क्योंकि राजनीति में ये होता है, या तो आप पवित्र हैं, पवित्र है तो आपको कोई डर की जरूरत ही नहीं है। आप पे कितनी भी जांचें बैठ जाए, कितना कुछ बैठ जाए, तो अगर आप पवित्र हैं तो पवित्र ही उसमें से निकल के आएंगे। जैसे मोदी जी एक उदाहरण है। भाई 20 साल से मोदी जी को वहां पे गुजरात में पता नहीं कितना इंटेरोगेट किया, उसके बाद में देखो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन बाहर निकल के आए, बल्कि उससे आगे निकले। जी। तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये जो केजरीवाल जी हैं, ये क्या मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि जो ये इन पे जांचें चल रही हैं, जो इनकी पार्टी पे या इनके पार्टी के और सदस्यों पे, तो क्या ये उससे नीट एंड क्लीन निकल के आने की इनकी उम्मीद लग रही है? रहेगी उम्मीद। इनके दाएं बाएं सब लोग तो अंदर जाके बैठे हुए हैं, और ये साइन नहीं करते थे इसलिए बचे हुए हैं। लेकिन लंबा हाथ तो इनका भी है, तो लंबा हाथ कानून का भी आएगा इनके इनके गले ये गले में बनेगा। बेसिकली ये बेसिकली वो लोग हैं जो कभी हिंदुस्तान की लोकतंत्र पे, हिंदुस्तान की जो जुडिशरी है उस पे, पुलिस पे, किसी चीज पे यकीन नहीं करते। ये वो जंगलों में रहने वाले वो या नकाबपोश जो बंदूक लगा के अपने सिर पे घूमते हैं। अब बेसिकली ये लोग इतने दिलेर नहीं है जो बंदूक उठा लें, तो इन्होंने ये तरीका अख्तियार कर। जी। तो ये सही वही बात। है जो जिनको आपने एक नाम दिया हुआ है अर्बन नक्सल, ये वही करेंगे। जी। इनका यह रूप है, ये आता रहेगा साहब। ये एक बनाया था साहब नेगेटिविटी। जी। ये क्योंकि हमारे जो प्रिंस जो थे वो अमेरिका में जाके अनाप शनाप बक रहे थे, यहाँ पर आके गालियां दे रहे थे भारत को, इंडिया को। और फिर इंडिया में जाके इंडिया बना रहे हैं। क्या क्या नमूने हैं, पता नहीं कहाँ से पैदा होके आते आ जाते हैं। ये तो सर बहुत ही ज्यादा, यानी कि इनका तो मतलब है, ये पागलपन में ही बहुत कुछ बोल जाते हैं। ये शायद आपने देखा था पहले। हाँ, ये तो देखा था। ये तो वैसे काफी पुराना है, अब कर्नाटक का इलेक्शन होके भी काफी, लेकिन बीच में वैसे भी हमने ज्यादा कुछ एपिसोड बनाए नहीं थे, तो फिर से देखने के लिए अच्छे लग रहे हैं ये। नहीं, वो मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था ना, हम्म। वो दूसरे कार्टून है। ये कहीं और, ये गाड़ी किसी और तरफ चल पड़ी, हम्म। और जो है मतलब वो गाड़ी जो है
किसी और तरफ चल पड़ी। कोई इन्हें तो दिक्कत। आप पहचानते होंगे सर, हाँ, बहुत ये बड़ा बहुत बढ़िया बना है ये, बहुत बहुत बढ़िया। ये ये केजरीवाल की मेंढकी, बड़ी लाडली है। ये मेंढकी जो है बिल्कुल एकदम मेंढकी है ये। ये और क्या कैरिकेचर, बदतमीज। ये बड़ा क्लासिक कैरिकेचर है श्याम जी आपका, बड़ा क्लासिक एक आपने जो वो बनाया, नहीं मैं आपसे प्रभावित हूँ, आपने सोरेस का बनाया था, तो मेरे दिल में वहीं से इच्छा आई, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे वो कार्टून। तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में अंदर एक छुपी हुई थी ये चीज, जो कि मैंने इसमें निकाल दी। मैं नहीं तो पहले एक कार्टून बना चुका हूँ, शत्रुघ्न सिन्हा को भी मैंने मेंढक बनाया है। बड़ा बड़ा सुटेबल है ये, बिल्कुल मेंढकों जैसे है एक्चुअली। ये जितने अपोजिशन के पॉलिटिशियंस है ना श्याम जी, एक सीरीज बनानी चाहिए कि इनके चेहरे जिस जिस प्राणी के साथ मिलते जुलते हैं ना, वो वैसे हाँ, बनाए जाए। कि ये सीरीज बड़ी ये बढ़िया सर रहेगी, मैंने आज पब्लिक को कार्टून पसंद है। बनाया है। जी। ये बिल्कुल अभी नया है, अभी भेजा है मैंने पार्टी को, शायद कल पब्लिश होगा। तो हाँ, इसमें अभी एक नई एक डेवलपमेंट हुई है कि जो इन्होंने विपक्षी दलों ने अपना नाम रखा है इंडिया, वो कोर्ट केस उसके चला गया ऊपर उसके ऊपर जो है ना वो लीगल एक्शन हो गया है। है। किसी ने शुरुआती, मतलब रिपोर्ट कर मतलब दी है। देखिए ना श्याम जी, श्याम जी मजाक मजाक कैसा हो गया है, देखिए ना कि ये जितने नेता हैं सबों के ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं। अब इन्होंने जो नाम चुना उसको वो भी कोर्ट के अंदर चला गया पहले ही दिन। नहीं तो ये इसकी रियलिटी है कि एक एम्बलम एक्ट है, जी। कोई एम्बलम एक्ट है, पता नहीं उसका नाम हाँ नंबर वगैरह क्या है, वकील लोग जानते होंगे। हाँ, इंडिया उस नाम आप, एम्बलम एक्ट में उस इंडिया एम्बलम नाम आप एक्ट अपने में फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, इंडिया नाम हाँ, का। मतलब कोई भी इंसान मतलब अपने फायदे के लिए इंडिया का नाम और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब उनका नाम नहीं लेके वो जो है मतलब यूज नहीं कर सकता। जी। तो अब वहां तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे, उन्होंने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो ज्ञा- जाएगा। ज्ञानी लोग मतलब कौन? राहुल गांधी और पलटू राम, इस टाइप के इस टाइप के लोग थे तो वो ज्ञानी। जब वो कह रहा है कि आप कहें तो इंडिया को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन अनशन का प्रबंध किया जाए, ये पहले जैसे बचाया था कभी इंडिया को तुमने, चरखा चलाओ इंडिया को बचाओ। जी। ये हर एक मेरा पुराना कार्टून है। हाँ इसमें क्या था, गठबंधन तो हमेशा से होता आया है। आपको याद हो 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था यूपी में इलेक्शन के लिए। हाँ, दो छोरे ऐसे कुछ था, दो छोरे या ऐसे कुछ दो। तो वो मतलब वहां पे जो है दो बैठे हुए हैं, तो वो जो बहरे हैं वो कह रहे हैं उस टेबल पे महागठबंधन के दो नेता बैठे हैं, उन्हें मिक्स वेज, मिक्स पकौड़ा, मिक्स जूस देना, और गाने भी रिमिक्स ही सुनाना। मतलब हर चीज में मिलावट। मोदी जी कहते हैं ना ये गठबंधन जो है मिलावट वाला गठबंधन है, रिमिक्स। ठगबंधन, ठगबंधन ही सही नाम है इनके लिए श्याम जी, ठगबंधन। देखिए, गठबंधन हमेशा वही सक्सेस होते हैं जिनकी कम से कम एक दो विचारधारा आपस में मिलती हो, कम से कम किसी पॉइंट पे हाँ, वो इनकी भी एक तो, दूसरे को सपोर्ट करते हो, इनकी भी तो और विचारधारा उसके मिलती लिए है। लूटो भारत, कुर्बानी भी देने को तैयार रहते हो। सबके फैमिली फैमिली ये पार्टीज तो में। सर आज का कार्टून है, ये तो बहुत चला, आज बहुत दुनिया में फैला रखा है मैंने ये। ये बहुत बढ़िया कार्टून है, बहुत मतलब बढ़िया। यानी कि आपने टी शर्ट पहन ली उसकी इंडिया की, तो चोर ने पहन ली तो वो पुलिस वाला पीट रहा था। अब पता नहीं कितनी जगह इंडिया लिखा होता है। ये सर मैंने एक कार्टून बनाया था, एक कोई सज्जन थे, कोई पूरा बहुत मेरे मित्र थे, उन्होंने मेरे को ये कहा मेरे को बनाने को, उनका मैंने नाम भी डाला है, अमित अमित भविष्य। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ करते थे और ये मेरे से अक्सर कार्टून बनवाया करते थे। अच्छा। और इनके कार्टून मतलब ये अपना आइडिया भेज दिया करते थे कि इस पे कुछ बनाओ, ये करो वो करो। तो ये कार्टून मैंने बनाया, ये मतलब आप खूबसूरती के हिसाब से देखिए, एक्सप्रेशन देखिए, बस में लटके हुए आदमी के, जो आदमी बस में चढ़ रहा है उसके एक्सप्रेशन देखिए, जी, जो पीछे ऑटो जो स्कूटी चला रहा है उसके ऊपर देखिए, और कुत्ते के एक्सप्रेशन देखिए। बहुत बढ़िया।
ये बहुत वही सुंदर। है, हम लोग आर के लक्ष्मण को ही अपना गुरु मान के चलते हैं, जी तो कभी कभी मूड मान के वही चीज बनाने को मन भी करता है। ये भी एक पुराना कार्टून है सर, ममता बनर्जी का वो। जी। अभी वहां पर पंचायत चुनाव हो रहे थे, वहां पर क्या क्या नंगा नाच हो इसने रहा तो था। खून ही खून बहाया है और करा क्या। तो सर फिर ये मेरी तो कथा समाप्त होती है, अब आप शुरू हो जाइए। जी, मेरे बहुत ज्यादा कार्टून नहीं है, एक ही कार्टून है, लेकिन मुझे लगता है वो काफी रहेगा, क्योंकि आप सब लोगों ने पिछले 15-20 एक आध महीने में महाराष्ट्र में जो हो रहा था वो सब तमाशा आप सब लोगों ने देखा ही होगा। तो महाराष्ट्र के जो सदाबहार नहीं, और महाराष्ट्र में जो हमेशा हुआ वो जवान। सही हुआ, मेरे हिसाब से वो सही ऐसा होना चाहिए था। तो वहां बल्कि की मैं जो कहता हूँ तीसरी पार्टी जो है कांग्रेस, उसमें भी टूट फूट होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सब उसका इंतजार कर रहे हैं सब। तो उसके बिल्कुल अंदर ये जो कार्टून है ये काफी लोगों को अच्छा लगा था, कि जो वहां पर हो रहा है वो एक कार्टून अच्छा, में सब, एक ही कार्टून में सब आ गया इसे उसमें। कहते हैं चुनावी स्ट्रेटेजी। इसके अनुसार बहुमत किसी भी दल को मिले, सत्ता में कोई भी आए, कैबिनेट में तो हम ही रहेंगे। तो ये जो नया गठबंधन वहां पर हो गया है, कि मतलब ऐसा है कि एक जो है, एक हस्बैंड वाइफ, आप कल्पना कीजिए श्याम जी, एक हस्बैंड और वाइफ है, और उनका अच्छी तरीके से उनका सुखी है, संसार चल रहा है उनका परिवार। तो एक तीसरी औरत आ जाती है, वो बोलती है कि आपका इतना सुखी परिवार है, मुझे भी आपके परिवार में आना है। तो ये हस्बैंड और वाइफ कहते हैं अरे आ जाइए, आप भी आ जाइए हमारे परिवार में। तो अब ये परिवार, सुखी परिवार देखिए कितना अच्छा है, कि इसके अंदर सब लोग एक साथ मिलकर जो काम करना है उनको वो कर रहे हैं। वो काम कौन सा है पता नहीं, मतलब वो राज्य चलाने का काम है या और कोई काम है, लेकिन सब मिलजुल कर वो काम कर रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के लोग बड़े परेशान हो गए इस बार ये सब बात देखकर, कि भैया अगर ऐसी ऑल पार्टी अगर गवर्नमेंट ही बनानी है ना, तो फिर इलेक्शन की क्या जरूरत है, इलेक्शन करवाने की कोई ऐसे ही जरूरत बन ही जाओ, नहीं। सही बात है। हाँ, ऑल पार्टी गवर्नमेंट हो गया ये तो, अब अपोजिशन तो कोई बचे ही नहीं, है ना, ऐसी बात हो गई है। और सब, और इसके अंदर ये भी है कि जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आप बड़े बड़े दावे करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, पूरा मतलब ऐसे युद्ध चलता है जैसे, लेकिन पता चलता है कि आप सब लोग एक दूसरे के साथ गवर्नमेंट बना के देने के लिए सब तैयार है। सब लोग गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो और नहीं, ये तो सर कानूनन जो चीजें होती हैं कि जी कोई पार्टी टूटती है दूसरे से मिलती है, जी इसमें लॉ का बहुत ज्यादा मतलब वो होता है। ये ऐसे बगैर इलीगल तरीके से कोई नहीं टूट सकती पार्टी। लेकिन जो मतलब जो मैं समझता हूँ, जो शिवसेना ने किया था, ये जो तोड़ फोड़ की राजनीति जो शुरू करी थी, ये उद्धव ठाकरे जैसे अनएक्सपीरियंस आदमी ने शुरू करी थी घटिया तरीके से। जी, और वो कहाँ पहुंची है आप आज ये देख। वही बात है। ये सब उसके हैं, उसी के कर्म, उसी के नंबर कर्म गेम है। है, नंबर गेम है, अगर और वही आप देखिए। रिस्पेक्टफुल्ली आपने किसी के संग अलायंस करके इलेक्शन लड़ा और आपको बहुमत मिल गया, तो आपको सीधे सीधे सरकार बनानी थी। आप उनके गोदी में जाके बैठ गए जिनके खिलाफ आपने वोट दिए थे, वही तो बात है। आप उनके पास जाके बैठ गए। तो उससे क्या हुआ कि एक, जिसको कहना चाहिए ना कि एक तो शिवसेना के अंदर ही टूट हुई, कि शिवसेना में बहुत से लोग ऐसे थे जो ये चीज पसंद नहीं करते थे। अब जब शिवसेना टूट गई और वो मिल गई उसमें बीजेपी में, तो अब क्या है, सत्ता का मोह तो भाई साहब सबको है। और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि महाराष्ट्र में पैसा भी काफी है, हम्म, अथाह पैसा है। सही तो बात। अब भाई साहब अजीत पवार को भी अगर जीप बाहर आ गई तो क्या बड़ी बात है। अब चाचा है, चाचा का ये माइंड काम नहीं कर रहा अब।
वो फेलियर हो चुका है बिल्कुल, उसका दिमाग काम कर ही नहीं रहा है यार, वो किसी भी दिन निबट जाएगा वो। एक ऐसा आदमी जो रिटायर होने लायक आदमी है कायदे, उसे जबरदस्ती आप काम करवा रहे हो, सही तो वो बात तो है। ऐसे ही अजीब अजीब बातें करेगा। अब क्या है, लोग अपने फायदे के लिए किसी को भी किसी का भी नाम ले लेते हैं, मरों का नाम ले लेते हैं जो मर चुके हैं, कि हम तो उनके सिद्धांतों पे चलते हैं जी, ये है वो है। ये तो जीता जाता जाता भूत है साला, है। इसको हीरो बनाया जा रहे हैं खाली पीली की, ये चाणक्य है, ये क्या चाणक्य है यार ये। जी सही बात है। इसने लेथन कर दी, मतलब कानपुर की भाषा में कहते हैं किसी चीज को रायता फेर देने को लेथन करना। जी, तो ये तो रही इसने वो महाराष्ट्र की कर दिया। बात। महाराष्ट्र की बात ये रही। और अमेरिका में तो, अमेरिका का तो हाल तो पूछे ही मत। अमेरिका में जो हो रहा है वो ये, इस एक कार्टून से आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका में क्या हो रहा है। वही अमेरिका की हालत ये है कि यहाँ पर जो बाइडन मीडिया और एफबीआई एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसकी खाल इतनी मोटी है कि किसी ओके भी जी, चीज का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो उसमें ये सबसे पहले हमको क्रोकोडाइल की यहाँ, स्किन है, या राइनो की स्किन है, गेंडे और की बाइडन की स्किन है। और ये बाइडन की तो देखिए बहुत ही, हाँ, बेशरम आदमी। श्याम जी, आप कल्पना नहीं कर सकेंगे यहाँ पर जो हो रहा है। अमेरिका के इतिहास में ऐसी चीजें कभी नहीं हुई, ये चीजें यहाँ हो रही है। इतनी इतनी खराब हालत है यहाँ पर, आप पूछ नहीं, आप मतलब कल्पना कल्पना के परे है यहाँ पर जो हो रहा है वो। व्हाइट हाँ हाउस के ये अंदर व्हाइट हाउस के अंदर कोकेन मिला। कोकेन का क्या पैकेट मिला मिला। कोकेन कोकेन का पैकेट मिला व्हाइट हाउस के अंदर। अंदर? हाँ। और उसकी पूरी छानबीन की, और पूरी छानबीन रफा दफा कर दी उसकी। किसी को पता नहीं है, बोले कहां से आया, नहीं कुछ पता नहीं है हमको। आप तो ये कल्पना कर बाइडन, सकते हैं? आप तो कल्पना कर सकते हैं? बाइडन तो नहीं लेता कहीं अकेले में उसका बैठ के बेटा कहीं? उसका बेटा उसका बेटा करता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो उसके हाँ। साथ ही रहता है। हाँ, वो साथ ही रहता है। ओ अच्छी। और इसकी मतलब इसकी इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं, रफा दफा कर दिया पूरा मामला। हाँ तो फिर तो यकीनन वही है कि उसका बेटा बेटा लेता रहा। आप कल्पना कर सकते हैं किस हद तक ये लोग गए हैं? किस हद तक ये गए हैं लोग? ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। बहुत खराब हालत है अमेरिका की, बहुत ही खराब। मतलब और ये मेरे को लगता है ये इसकी वजह से जो अमेरिका कमजोर है, इसका खमियाजा पूरा विश्व झेल रहा पूरा विश्व झेल रहा है, बिल्कुल। पूरा विश्व इसका खामियाजा भुगत रहा है, और भी भुगतेगा। है। और सही बात। इनको इसी रास्ते पर चलना है। इनको इसी रास्ते पर चलना है, क्योंकि ट्रम्प को आने में जितनी कठिनाई कर सकते हैं ट्रम्प के लिए, उतनी कठिनाई वो तैयार कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में हो रहा है ना, पाकिस्तान में जैसे इमरान खान को पूरा पूरा आइसोलेट करके रखा हुआ है जिस तरह से पाकिस्तान में, उसी तरह से यहाँ पर ट्रम्प को किया जा रहा है। उसी तरह से। कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं है। कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं उसके आने की। नहीं, क्योंकि उसके लिए इतनी वैसे तो परेशानी खैर एक खड़ी कर रहे हैं। हाइपोथिकल चीज है, भगवान ना जी करे ऐसा हो। लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर हमारा दुर्भाग्य उससे, अगर मोदी जी हमारा देश की सत्ता से अलग हो गए, तो उनके साथ भी यही। बिल्कुल वही होगा। और वो, उसकी कल्पना ही बहुत बहुत भयकारक है। उसकी कल्पना भी बहुत भयकारक है कि क्या होगा। तो ठीक है। हम लोगों के लिए तो मतलब बहुत ही एक तरह से वो हो जाएगा। जी, तो ठीक है। हमारे सब दर्शकों से फिर से अपील करते हैं कि इस अनोखे कार्टून और करंट अफेयर्स चैनल को आप सब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके सब दोस्तों को बताइए, और हमारा उत्साह बढ़ाइए। जी बिल्कुल, ये मैं पीछे से मैंने शुरू में भी कहा, ये वाली बात तो मैं तो दोहराऊंगा नहीं उस बात को, कि हमारा साहस बढ़ाने के लिए आप आगे आइए।
और जो हमारे मित्र हैं उसके अलावा और भी पूरी दुनिया है जिन्हें हमारे कार्टून पसंद आते हैं, तो आप उन्हें इग्नोर मत कीजिए और उन्हें जो है हमारी जो ये वीडियो है इनको आगे बढ़ाइए ताकि हमें भी साहस मिले कुछ आगे करने का। बिल्कुल। और इसी के साथ आपका आपका जय जय श्री राम। जय श्री लक्ष्मण।